हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास के एक्सरसाइज 5.3 को। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये होगा एक्सरसाइज 5.3। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को दे देना चाहता हूं, ताकि आपको इस चैप्टर में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए बाकी एक्सरसाइज 5.1 5.2 का जो भी वीडियो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जा करके उस सारे वीडियो को देख करके आप पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं या पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 के कुछ कॉन्सेप्ट को। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 में क्या जाना है, ये जाना है कि अगर हमें डी निकालना हो तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 ये करना पड़ता है। ठीक है ना। अगर आपको an निकालना हो, an को हम लोग बोलते हैं nवां पद या अंतिम पद। ठीक है ना। एक चीज और बता दे फ्रेंड्स, ये nवां पद को अंतिम पद भी बोलते हैं, इसलिए इसको l भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम अंतिम पद को l भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। l का मतलब लास्ट टर्म, l का मतलब क्या हुआ, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो इसको हम अंतिम पद भी कहते हैं और l बराबर भी वही फॉर्मूला होता है जो an का होता है, यानी कि आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये यूज कर सकते हैं। l बराबर an हुआ, समझ लीजिए, और l बराबर फॉर्मूला क्या होगा जो an का होता है, यानी l बराबर भी वही होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.3 में हम लोगों को पदों के योग के बारे में जानना है। पदों के योग के, जैसे अगर हम जैसे अभी बताया आपको an अगर लिख रहा है तो इसका मतलब हुआ nवां पद। वैसे ही अगर sn लिख दे, देखिए s का मतलब होता है सम। ठीक है ना, सम का मतलब योग, ध्यान रखिएगा। s का मतलब अगर हम s1 लिख दे तो इसका मतलब हुआ प्रथम पदों का योग, प्रथम पदों का योग। और एक चीज और आपको बता दे फ्रेंड्स, प्रथम पदों का जो योग होता है वही आपका प्रथम पद भी होता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि s1 बराबर होता है a। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के लिए, s1 बराबर होता है a। अगर s2 कह दे तो इसका मतलब हुआ प्रथम दो पदों का योग। कितने पदों का योग, दो पदों का योग। अगर ऐसे ही हम s3 लिख दे तो इसका मतलब हुआ तीन पदों का योग, तीन पदों का योग। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर s10 लिख दे तो इसका मतलब हुआ 10 पदों का योग, 10 पदों का योग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, s का मतलब योग हुआ, और s के बाद जो भी नंबर दिख जाए, एक दिख जाए तो एक पदों का योग, दो दिख जाए तो दो पदों का योग, चार दिख जाए तो चार पदों का योग, पांच दिख जाए तो पांच पदों का योग, ऐसे ही होता है। अगर ऐसे ही हम sn लिख दे, sn, तो इसका मतलब हो गया n पदों का योग। ठीक है ना फ्रेंड्स, sn का मतलब क्या हो जाएगा, n पदों का योग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको sn निकालना हो, मतलब n पदों का योग निकालना हो, तो आप क्या करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर इस एक्सरसाइज में आपको sn निकालने की जरूरत पड़ती है तो sn आप कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं। n/2 sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे निकाल सकते हैं। और या अगर आपको अगर अंतिम पद दिया हो, देखिए sn यानी n पदों का आप योग ऐसे भी निकाल सकते हैं। और यदि एक और तरीका है, अगर आपको अंतिम पद दिया हो, कौन पद, अंतिम पद अगर दिया हो, अंतिम पद को l या an दोनों बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर अंतिम पद दिया हो और तब आपको ऐसे निकालना हो तो आप n/2 इंटू a प्लस l चाहे an लगा सकते हैं, मतलब वही l कहिए या an कहिए अंतिम पद को। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करके n पदों का योग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.1 5.2 का कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन साथ में ये दो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूला का लेके चलना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है ना, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका योग निकालना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 1 नंबर का 1 नंबर सवाल है। तो आपको एक यहाँ पे एपी दिख रहा है और डॉट 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 दे करके बोल रहा है 10 पदों तक, यानी कि 10 पदों तक ऐसे एपी लिखा जा रहा है, तो इसके 10 पदों तक का योग क्या होगा यही आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको ए कितना दिया है 2, अब डी निकाल लीजिए। तो डी बराबर अभी बताया है a2 माइनस a1 होता है, तो a2 है 7 और माइनस a1 है 2, तो इस तरह से घट के आया 5, यानी कि डी आपका कितना आ गया 5। तो फ्रेंड्स ए दिया है 2, डी दिया है 5, और आपको योग कहाँ तक निकालना है फ्रेंड्स, तो वो आपको योग निकालना है 10 पदों तक, यानी आपका n का वैल्यू कितना दिया है 10। तो चलिए अब 10 पदों तक का योग निकाल लें, यानी 10 पदों का योग। तो फ्रेंड्स आपको बता दें एस एन बराबर का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना होता है। तो हमको 10 पदों तक का योग निकालना है, यानी कि S10 निकालना है। देखिए आपको बताएं S1 का मतलब 1 पदों का योग, S2 का मतलब 2 पदों का योग, S3 का मतलब 3 पदों का योग। ऐसे ही अगर S10 लिख दिया जाए तो इसका मतलब 10 पदों का योग, हमें 10 पदों तक का योग निकालना ही है। तो n के जगह पर आपका क्या है 10, तो n के जगह पर लिखेंगे 10/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू है 2 प्लस n-1, तो n है आपका 10 - 1 और इंटू डी, तो डी का वैल्यू 5। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से फाइनली जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 5 आ गया 10, यानी ये 5 हो गया, और ये 2 दूना हो गया 4 प्लस 10 से गया 9 और गुना है 5। तो फाइनली फ्रेंड्स 5 इंटू 4 प्लस 9 5 45, और फाइनली 5 गुना 45 4 कितना हो गया 49, और 49 में 5 से गुना करना है, तो 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 5 होगा 20 और 4 24, 245, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर थोड़ा बहुत कमी भी होगी तो अगले क्वेश्चन में आप उसे बढ़िया से समझ जाइएगा। ठीक है ना, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल को। 2 नंबर सवाल में क्या है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है -37, डी निकालना है, तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 है आपका -33 माइनस a1 है आपका -37, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, ये -33 का -33 और ये माइनस माइनस प्लस 37 हो गया। तो फ्रेंड्स फाइनली आप यहाँ पे निकालिएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 37 से 33 गया 4, यानी फाइनली फ्रेंड्स आपका डी का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो डी हो गया 4, ए हो गया आपका -37। और फ्रेंड्स आपको निकालना कहाँ तक है, 12 पदों तक का योग निकालना है, यानी आपका n कितना दिया है 12। तो चलिए हम Sn निकालते हैं योग, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है फॉर्मूला। अब देखिए फ्रेंड्स Sn, n के जगह पर क्या रखेंगे 12, तो S12 का मतलब क्या हो गया 12 पदों का योग, यानी 12 पदों का योग आपको निकालना है। तो n के जगह पर लिखिएगा 12/2 इंटू 2 गुना a के जगह पर कितना है -37 है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और प्लस n-1 यानी 12 - 1 और इंटू डी के जगह पर है आपका 4। तो इस तरह से फ्रेंड्स 2 छक हो गया 12, ये 6 हो गया, और ये माइनस प्लस हो जाता है माइनस, और 37 दूना तो 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7 74 हो गया, और प्लस 12 से गया 11 और गुना 4 हो गया। तो फ्रेंड्स ये 6 इंटू फिर ये -74 और प्लस 11 चौका 44। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हैं कि 6 गुना माइनस प्लस का होता है माइनस, तो 4 से 0 गया 4, 7 से 4 गया तो ये हो गया 4 से 4 गया 0, 7 से 4 गया तो ये हो गया 3, तो ये -30 हुआ। तो फिर प्लस माइनस माइनस और 3 छक 18 180, ये हुआ आपका 12 पदों तक का योग। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका ए दिया हुआ है 0.6। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब डी निकालना है, तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 है आपका, देखिए यहाँ पे a2 है आपका 1.7 माइनस a1 है 0.6। अब इसको घटाएंगे तो 7 से 6 गया 1.1 से 0 गया 1, यानी फाइनली आपका डी क्या निकल के आ गया 1.1। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हमें कहाँ तक योग निकालना है 100 पदों तक का, यानी n आपका कितना दिया है 100। तो फाइनली अब हम फॉर्मूला पे अगर चलते हैं तो फ्रेंड्स Sn बराबर का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। तो चलिए Sn के जगह पर क्या लिखेंगे 100,
ये n 100 दिया है तो n की जगह पर क्या लिखेंगे 100, यानी 100 पदों का योग हो गया। फिर बराबर n/2 यानी 100/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a, तो a कितना है आपका फ्रेंड्स 0.6 प्लस n-1, तो n की जगह पर 100 - 1 और इंटू d है आपका 1.1। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जब इसको सॉल्व करने जाइएगा तो देखिए क्या मिल रहा है, 2 से 50 मर्तबे में यानी 50 आ गया और फिर इंटू ये गुना करेंगे तो 1.2 हो जाएगा और प्लस देखिए 6 दूना 12 होता है तो 1.2 हो गया और ये 100 से 1 गया 99 गुना 1.1। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 50 ऐसे ही रहेगा और ये 1.2 ऐसे ही रहेगा प्लस। अब इसको गुना करना है तो गुना हम लोग कर लेते हैं, 11 9 99 का 9 हासिल 9, 11 9 99 और 9 हो गया 108 पॉइंट 1.1 पॉइंट मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट आपका आ गया। तो फ्रेंड्स ये 50 और गुना, अब इसको ऐड करना है तो ऐड करिएगा तो 9 2 11 का 1 और 8 1 9 और एक इसमें का बचा है 10 और फिर ये 10 का 0 हुआ, एक शेष बचा है तो ये हुआ 1 और ये हुआ 1, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स 110.1। अब इसमें 50 से आपको गुना कर देना है तो 50 से कम 50 का 0 हासिल 5, 50 में 0 से तो ये 0 हो गया और हासिल बचा था 5, फिर 50 से कम 50 का 0 हासिल 5 और फिर 50 से कम 50 और 5 55, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से पॉइंट्स एक डिजिट के बाद कैंसिल हो गया तो ये आया 5505, ठीक है ना। तो यही हुआ आपका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा बहुत गुना भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की समस्या होती है तो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग देखते हैं 1 नंबर का 4 नंबर सवाल, यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एपी का पहला पद आपको क्या दिख रहा है 1/15 यानी ए हो गया आपका 1/15, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमको डी निकालना है तो डी बराबर होता है a2 - a1 होता है ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए क्या हुआ a2 - a1, तो a2 कितना है 1/12 माइनस a1 कितना है 1/15, तो 12-15 का एलसीएम आप निकालने जाइएगा तो शायद 60 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 12 25 60, 5 एकम 5 माइनस 15 चौका 60, 4 एकम 4, तो इस तरह से ये आ गया 1/60, यानी फ्रेंड्स आपका डी निकल के आ गया 1/60। तो ये हो गया आपका ए हो गया आपका डी। अब आपको निकालना है कहाँ तक, तो तक का योग, तो 11 पदों तक का योग, यानी कि आपको n का वैल्यू लेना है 11, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर Sn की जगह पर 11, क्यों S11 का मतलब हुआ 11 पदों का योग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब n/2 है तो n की जगह पर 11/2 इंटू 2 गुना a, तो a है आपका 1/15 प्लस n-1 यानी 11-1 और इंटू डी का वैल्यू है 1/60। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 11/2 हो गया, 2 में 1 से तो 2/15 हो जाएगा और फिर प्लस 11 में से 1 गया 10 गुना 1/60। तो इस तरह से फ्रेंड्स 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 छक होता है 60, यानी ये आ गया 1/6। तो फ्रेंड्स आपको अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये हुआ आपका 11/2, ठीक है ना, 11/2 इंटू 15 का एलसीएम ले लेंगे तो 15 का एलसीएम शायद 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 30 तो 2 दूना 4 और प्लस 6 पचे 30 तो 5 एकम 5, तो फाइनली 11/2 गुना 5 9 आ गया 30। तो फ्रेंड्स ये तो कटेगा, 3 तिहाई 9 3 9 30, बाकी अब कुछ कटने वाला नहीं है तो 11 तिहाई 33 अब बटा 10 दूना 20, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका S11 यानी 11 पदों का योग, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज क्या कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 5.3 का जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए वो मतलब जो फॉर्मूले की जरूरत थी वो, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल सॉल्यूशन, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तब, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।